हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद इस तरीके से मैं बोल रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे भाई की थी शादी, मेरे बड़े भाई की। तो फाइनली शादी हो चुका है कंप्लीट। शादी के मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, बहुत सारे, बट आप लोगों के साथ सिर्फ मैंने अभी तक शायद लास्टली तिलक फलदान वाला ही ब्लॉग जो है वो शेयर किया है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा था ना, और टाइम भी नहीं था इतना कि ब्लॉग में एडिट कर पाती। तो मैं सोची कि अब अररिया जाके मैं एडिट करूँगी। उसके बाद कल, कौन सा दिन था कल? कल था बुधवार। हाँ, तो बुधवार के दिन चौठारी का जो लास्ट रस्म होता है शादी का हमारे में, जो बिहार साइड के होंगे उनको पता होगा, तो वो रस्म हुआ। उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ, वो आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा, अभी से मैं क्या रिवील करूं। और उसके बाद हम रात में वहाँ से निकले, तो मैं ससुराल गई, 1-1.5 घंटा ससुराल रुक के सामान वामान ली, क्योंकि 13 दिन हो गया था हस्बैंड का ऑफिस का, ऋषांक के स्कूल का। फिर आपको पता है मेरे नन्हे मुन्ने का आने का भी टाइम हो गया है, तो मुझे डॉक्टर से भी विजिट करना है, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। एक्चुअली में क्या करना है, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? बेबी को निकालने के लिए। हाँ जाएंगे मेरा बच्चा। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ, बाबू भी जाएंगे मेरे साथ। मैं नहीं तो जाऊंगा तुम्हारे हाँ, साथ। बाबू जाएगा मेरे साथ। तो अभी हम लोग बस, भाई की शादी हो गया जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और अब सबको इंतज़ार है मेरे बेबी का। तो बस माता रानी के आशीर्वाद से वो भी अच्छे से हो जाए। अभी जा रही हूँ, मैं खाना बनाई हूँ। तो कल, हाँ तो मैं बताई नहीं, तो फिर कल रात में हम लोग वहाँ से निकल गए थे, हम लोग पहुँच गए हैं अररिया में, सुबह में ही आ गए थे हम सोए हुए। उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैं नहा के आई हूँ। खाना में सिर्फ सिंपल सा दाल चावल आलू की भुजिया बनाई हूँ, क्योंकि सब्जी कुछ था नहीं उतना। हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मैं बस आलू मंगवा के दाल चावल आलू का भुजिया बना ली। अभी जा रही हूँ, मेरा डेली का जो मंगलसूत्र है वो पहन लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, गर्दन खाली खाली सा लग रहा है। सो आप लोग वो धीरे धीरे ब्लॉग्स मेरे मिलेंगे शादी के, लेकिन फिलहाल आप लोग ये ब्लॉग्स एंजॉय कीजिए। तो जी यहाँ पे मैं बनाई हूँ दाल, जिसमें मैंने तड़का लगा लिया है। 1 सेकेंड फोकस ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कैमरा जो है दोबारा से फोकस किया। तो यहाँ पे दाल जो बनाई हूँ, सिंपल से खाना बनाई हूँ, दाल चावल आलू का भुजिया। यहाँ पे आलू का भुजिया भी रेडी है, और लाल वाला मिर्चा डाल के बनाई थी, क्योंकि मिर्चा खाने का मन कर रहा था। बहुत ज़्यादा थक गई थी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, तो जस्ट सिंपल सा ही खाना खाने का मन कर रहा था। और जब आप शादी ब्याह से आते हो ना, तो आपको सादा ही खाना खाने का मन करता है। खाना खाने के बाद मैं, पता है, सो गई थी। मेरा हिम्मत ही नहीं बना कि मैं ब्लॉग शूट करूं आगे। फिर मैं उठी शाम के टाइम पे, तो मेरी जो मैड है वो आई थी, तो वो अपना शाम का झाड़ू बर्तन जो होता है ना, शाम में उसको 2 ही काम झाड़ू बर्तन रहता है, और एक मेरे पैर का जो सूजन देख सकते हैं, मेरा पैर कितना ज़्यादा फुला हुआ है, तो उसका मालिश करती है वो। तो शाम में अभी फ़िलहाल उसका इतना ही काम रहता है। तो बस वो अपना काम करके गई, तो फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो ब्लॉग स्टार्ट किया है। और यहाँ पे ये सारे कपड़े, कुछ ट्रॉलीज़ तो मैंने साइड कर दिए हैं। मेरी इतनी हिम्मत अभी नहीं है कि मैं ये सारे कपड़े अभी तुरंत से वॉश करने के लिए रख दूँ, या फिर इसको अरेंज कर दूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं ये सारे कपड़े जो है ना, सारे कपड़े को रख देती हूँ नीचे। ये सब झोला बैग जो भी है, ट्रॉली को मैंने साइड कर दिया है, और ये सारे को मैं नीचे की तरफ रख देती हूँ। मैं आराम से इन सबको निकाल निकाल के धोऊँगी कल से, जो जैसे मुझे समझ में आएगा उस तरीके से, क्योंकि बाहर ना अजीब सा लग रहा है देखने में। और आपको पता है इतना एक्स्ट्रा बड़ा घर तो है नहीं कि इधर उधर सामान रख दो। तो अगर आपके पास घर छोटा होता है, तो आप अरेंज करके सामान नहीं रखो, तो घर और ज़्यादा फैला फैला सा लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरा घर अरेंज नहीं रहता है ना, ऑर्गेनाइज नहीं रहता है ना, तो मेरा एकदम ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही है, फिर मेरा खुद ही ना उस घर में मन नहीं लगता। तो फिर इसलिए सारा सामान को मैं अभी अरेंज कर रही हूँ। रिसांग भी सो गया था मेरे साथ खाना वाना खा के, और यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी, कुछ ऐसे कपड़े थे जो धोने के लिए थे, मैं ऊपर ही रखी थी, तो मैं उसको बोली रखा हो। अच्छा, शादी का सारा ब्लॉग जो है वो मैं शेयर करूँगी, धीरे धीरे करके एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरी इतनी हिम्मत अभी नहीं हो रहा है कि मैं सारे ब्लॉग्स देखूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। लेकिन
मतलब इतना दिन ब्लॉग बीच भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता ही है चैनल का रीच डाउन हो जाता है ब्लॉग्स नहीं अपलोड करने से। काफ़ी दिन हो गया, लगभग 4-5 दिन से ज़्यादा ही हो गया होगा मेरा ब्लॉग नहीं डाले हुए। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लॉग जो है वो एडिटिंग करके डाल ही देती हूँ। देखती हूँ आज डाल पाती हूँ या कल डाल पाती हूँ, लेकिन अभी तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बैठी हूँ कि चलो कोई नहीं, 10 मिनट का ही ब्लॉग है, आप लोगों के साथ शेयर जो है वो कर लेती हूँ। अच्छा, ये शादी की मिठाई है जो मेरे मायके से आया है। तो स्टील का जो कटौता होता है ना, उसी में मम्मी दी है। वही मतलब भाभी के यहाँ से ना वैसे ही आया था पूरा पैक करके, तो वैसे ही मम्मी भी मुझे पैक करके दे दी है, तो उसको मैंने रखा है। बाकी तो राहुल जी को ऑफिस में ले गए थे वो, मतलब देने के लिए। होता है ना शादी में गया तो शादी की मिठाई सभी को पसंद होती है, तो बस वो सब दे के थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं रखी हूँ निशान के ट्यूशन टीचर के लिए और बाकियों के देने के लिए। अब इस यहाँ पे ये सब कुछ मैं अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके रख देती हूँ। कपड़े इतने सारे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी तो मुझे ना कपड़े धोते धोते ना मैं परेशान हो जाऊँगी, लेकिन मैं सब कुछ चाहती हूँ कि अपनी डिलीवरी से पहले सब कुछ धो धा के अरेंज करके रख दूँ, क्योंकि फिर डिलीवरी के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं बनेगी कि मैं कुछ भी करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने यही सोचा है। तो आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिन हो गया आप लोग के साथ मिले हुए, आप लोग के कमेंट्स रीड किए हुए, आप लोग के रिप्लाई किए हुए बहुत दिन हो गया। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी, बट पॉसिबल भी नहीं था, वहाँ पे नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा था ना कि एक रील मैं पोस्ट कर देती थी ना इंस्टाग्राम पे, वही बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज़ था, तो मैं नहीं कर पा रही थी फ्रेंड। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। तो वैसे हालांकि मेरा घर गंदा वैसा नहीं था, क्योंकि मैं सब कुछ अरेंज करके ही गई थी। किचन उचन मेरा सब कुछ नीट एंड क्लीन था, लेकिन तो भी कपड़े से आपका घर ना, आप कहीं जाओ आओ ना, तो कपड़े इधर से उधर उधर से उधर पैकिंग करो अनपैकिंग करो, तो ये सब में कपड़े बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है। तो देखिए ये सारा काम मेरा हो चुका है, अब मैं करूँगी पूजा। उससे पहले किचन में थोड़े बहुत से बर्तन हैं, सोच रही हूँ उसको अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद ही ये सब काम जो है वो करूँगी। आप लोग मुझे कितना मिस कर रहे थे बताइएगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था मुझे, आप ब्लॉग नहीं डालोगे क्या? आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आते थे मेरी वीडियोज़ में कि आप रील डाल रहे हो लेकिन आप ब्लॉग्स नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो? तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाया है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बट वही है कि नेटवर्क वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे बस किचन में आ चुकी हूँ। मैं जो बर्तन धो के गई है, तो वो सारे बर्तन को मैं अरेंज करके रख देती हूँ। सूख ही गए सारे बर्तन, उनको रख देती हूँ। वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना, मतलब होता है ना एक्स्ट्रा साँस लेना, तो वो ले लेके वॉइस ओवर जो है वो कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ वैसे। हालाँकि यहाँ आई हूँ ना अकेले, तो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने दिन ना इतने लोगों के बीच रह के आना, फिर सडनली अकेले रहना ना, तो मन नहीं लग रहा है। बट शाम हो ही गया है, थोड़ी देर में 1 डेढ़ घंटे में पतिदेव आ ही जाएँगे। तो वो आ जाएँगे तो फिर उनसे बातें-वातें करती हूँ, उनके फिर मन लग जाता है। लेकिन मतलब ऐसे अकेले दिन भर रहना ना अच्छा नहीं लगा। आज वैसे मैं सोई भी थी, आज बहुत देर सोई भी थी, लेकिन जितनी देर उठी थी अच्छा नहीं लगा। फिर मेरी मेड आई तो मैं उससे भी थोड़ी बहुत सी बातें की। उसको बता रही थी कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर, अभी आई हूँ तो। वो बोल रही थी कोई बात नहीं दीदी, 2-3 दिन होता है फिर लग जाएगा। सो यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ, शाम की दिया बत्ती कर ले रही हूँ। और मुझे मंदिर की भी सफाई करना है, क्योंकि दिवाली में दिया हुआ जलाना, तो ये वाइट से ना थोड़ा-थोड़ा ब्लैक हो गया है। तो देखती हूँ 1-2 दिन में टाइम निकाल के ना मंदिर की भी अच्छी सी क्लीनिंग जो है ना वो कर लूँगी। और अभी मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा। और ईशान को यहाँ पे मतलब उसको होमवर्क दी थी करने के लिए। रि अभी ये पतिदेव का फ़ोन आ गया था, तो ईशान फ़ोन रिसीव करके मुझे दिया था। बच्चे लोग कितने बदमाश होते हैं ना, मैं बोली मुझे हाथ में लाओ, नहीं हाथ में फ़ोन नहीं देंगे, हम रिसीव किया आप बात करो। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे। दिया जलाने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब कोई क्लिप नहीं ली, और मैं सोची कि एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आ रहा होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और
मैं शादी की जितने भी रस्म है ना, बहुत मतलब जितना भी मेरे पास वीडियो मैंने शूट करके रखा है ना, वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कल 1-2 शादी का जो ब्लॉग है ना, शादी के रस्म का ब्लॉग 1-2 मैं शू आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हालाँकि अ, तिलक फलदान का मैंने शेयर कर दिया हुआ है, उसके बाद का जो रस्म होता है, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। कल तो मैं 1-2 ब्लॉग जो है ना, वो डालूँगी इस टाइप के। सो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स को भी सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।